क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है, वाह जी वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। एमपी से आए हैं यहाँ पे, बम्बई से गए थे आप, बराबर, ठीक है, कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू, थैंक यू। एक बात कहना चाहूंगा, समय बदलता है लेकिन उसके लिए भी समय लगता है। तो आज आप जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें से शायद से कुछ लोग जा चुके होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर समय बदलना है तो समय तो देना पड़ेगा। और आप सारे लोग वो बैठे हैं जो अपने समय को बदलने के लिए यहाँ पर समय दे रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए खुद के लिए। यस, थैंक यू। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है राम पाटिल, प्रॉपर एमपी से हूँ। पुणे से एमबीए किया मैंने, मुंबई में जॉब शुरू किया, लगभग 6 साल मैंने जॉब किया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा जॉब लगा, अच्छा जॉब चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। आज अगर बात करें तो मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, हरदा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और वहाँ पर हमारे खेत हैं, सब कुछ बहुत सेटल्ड है। लेकिन ज़िंदगी में होता है ना कि आप जॉब कर रहा था कि चलो यार जॉब किया जाए, जॉब कर रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। फ्रीडम जो चाहते हैं हम लोग, कितने लोग हैं जो फ्रीडम चाहते हैं? कितने लोग? यस, ऊपर वाला देख रहा है भाई, अभी मौका है हाथ खड़ा करने का, तथास्तु हो जाएगा। कितने लोग फ्रीडम चाहते हैं? यस। तो मैं भी अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता था, अपने मन मुताबिक काम होना चाहिए, और नौकरी में वैसा होता नहीं था। सो एक दिन आज अब यहाँ पर घाट के ऊपर में बैठे हैं, न्यू एसएनडीटी कॉलेज में एक ऐसा ही प्रोग्राम था इवनिंग में जॉब के बाद। यहाँ पे आप संदीप जी पटवारी को देख रहे हैं, इन्होंने बोला यार एक अच्छा कुछ काम है, जरा चल के आते हैं, हो के आते हैं, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना है तो वहाँ से लाइफ बदल सकती है। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। आपने बाजू वाला हॉल देखा है, लास्ट हमारा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, पहली बार आकर देखा, लास्ट में नीचे बैठकर, यहाँ पर नीचे बैठकर प्रोग्राम को देखा, समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि अगर इतने लोग यहाँ पर हैं, इस तरीके से खड़े हुए हैं, इस तरीके से हैं, स्टेज पर हैं, तो 100% इसमें कुछ तो बात होगी। ज़्यादा समझ नहीं आया, बस शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद में जैसे तकलीफें सबको आती हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अगर यहाँ पे ये बड़ी माला अगर पहनी है तो बिना तकलीफ के नहीं पहनी है। तो जितने लोग भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, वक्त लगता है, वक्त लगता है। जिस तरीके से आपने चाइनीज़ बम्बू का जानते हैं, उसको बोने के बाद में 3 साल तक उसमें कुछ भी नहीं होता है, 3 साल तक उसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 3 साल के बाद जब उसका अंकुरण फूटता है तो वो एक ही साल के अंदर 15-15, 20-20 फीट का हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 साल कुछ नहीं हुआ, जितना उसको ऊपर जाना है उतना ही उसकी जड़ों को नीचे गहराई में जाना पड़ता है। तो हमने जब बिजनेस शुरू किया, आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है हमने शुरुआत में, अगर आज आप यहाँ भी जितने टाइम भी अगर आपको हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, सो माय डियर फ्रेंड, ये मत सोचिए कुछ नहीं हो रहा है, यही है कि बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपकी जड़ें हैं वो गहरी जाएंगी, और जब आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तब कई गुना आप स्पीड के साथ में ऐसे ही एनटीसी बनकर यहाँ पर आने वाले हैं, राइट। सो अभी आपको एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे लोगों ने, मेरा पहला स्टार का सेलिब्रेशन यहीं पे हुआ था, संदीप सर और मेरा पहला स्टार का सेलिब्रेशन हमारा यहीं हुआ था। और स्टेज, जब ये हॉल का पता चला कि इस हॉल में मीटिंग है, इस हॉल में हमको आज बोलना है, तो बहुत पुरानी जो यादें थी वो ताज़ा हो गई कि किस तरीके से लोगों की ना सुनते थे, किस तरीके से लोग बोलते थे कुछ नहीं होने वाला इसमें, तू पढ़ा लिखा आदमी, अच्छी नौकरी कर रहा था, कहाँ इसमें फंस गया, तमाम तरीके की चीज़ें, धंधा चलता नहीं है, ये लूटने लुटाने का है, फंसने फंसाने का है, जमाने की बातें, जमाने की बातें। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक ही था भरोसा, अगर मैंने इसका चुनाव किया है, अगर मुझे लगता है ये बिजनेस सही है, अगर मैंने ये जिंदगी देखी है, मैंने ये बिजनेस को देखा है, तो मुझे इसके ऊपर विश्वास है और मैं करके दिखाऊंगा। अब कितने लोग हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा देखा है? कितने लोग हैं? देखा है? नहीं देखा?
तो इसका क्या मतलब है? बुर्ज खलीफा नहीं है? बुर्ज खलीफा नहीं है ना भाई। तो जिन लोगों ने इस बिजनेस को नहीं देखा उनके हिसाब से ये बिजनेस नहीं है, लेकिन आपने इस बिजनेस को देखा है तो ये बिजनेस आपके हिसाब से है। तो डिसीजन अपना लेना है, किसी से बाहर जाकर डिसीजन पूछना नहीं है। अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो बाहर वाले की जाके सुनना नहीं है, क्योंकि यही वो बिजनेस है जहां पर लोग आपको हाथ पकड़कर ऊपर लेकर आएंगे। बाहर मार्केट में टांग पकड़कर खींचने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो किनका साथ चाहोगे? टांग पकड़कर पीछे खींचने वाले या हाथ पकड़कर ऊपर उठाने वाले? किसका साथ चाहोगे? हाथ पकड़कर ऊपर उठाने वालों के साथ में रहोगे, जिंदगी 101% बढ़ेगी, 101% जिंदगी बदलेगी। बहुत सारे लोगों की ना सुनने के बाद में मुंबई में बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। फिर जैसे सर ने हमको गाइड किया कि यार एमपी में तुम रहते हो, एमपी में बिजनेस की शुरुआत करो। और जब मध्य प्रदेश में बिजनेस की शुरुआत किया, जबरदस्त तरीके से ग्रोथ किया, आज एनडीसी बनकर खड़े हैं, साथ में बहुत सारे लोग हैं। 5,000 कमाने वाला व्यक्ति आज हमारे साथ में 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, जो हमारे साथ हमारे शहर में काम करता है। एक छोटा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, 5,000 में कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। जिंदगी के कई साल काम किए। एक लड़का 8,000 रुपए की नौकरी करता था, जिंदगी के कई साल नौकरी करता था। एक 6,000 रुपए की नौकरी करता था, जिंदगी के कई साल नौकरी किया। आज उनके पास में खुद की कार है। आज महीने का इनकम 40 से 50 हज़ार रुपए महीने का इनकम है। माय डियर फ्रेंड, ताली नहीं बजा रहे हैं, लगता है कि 40-50 उसका है, अपना क्या है? 40-50 अगर उसका है तो 40-50 आपका भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई में 40-50 अगर आपकी जॉब से आ रहा है तो ये आपको मालूम है कि उस 40-50 में कुछ होने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा और 40-50 लाख रुपए चाहिए तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो ये बहुत खुशी की बात होती है। और मेरे जितने भी साथी वहाँ पर हमारे शहर में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आज एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। साथ में हमारी जो टीम है झारखंड में है, आज वहाँ पर लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। मुंबई में है, यहाँ पर मुंबई से बैठे हुए हैं। जब मुंबई में उतनी अच्छी टीम नहीं बनी कि मैं वहाँ से रह के आज यहाँ पर मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में हमारी टीम है। तो आज मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में रहकर आज पूरे इंडिया में कई जगहों पर हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं और आज इस बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनका अभाव होता है और एक जिनका स्वभाव होता है पैसा कमाना। एक जिनके पास में अभाव होता है और एक जिनका स्वभाव होता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका अभाव है या आपका स्वभाव। और जिनको लगता है जिंदगी में कोई मोह माया नहीं, कोई पैसा कुछ नहीं कमाना है, उनकी जिंदगी बेकार है, बर्बाद है। आज ही जिंदगी छोड़ के ऊपर वाले से बोलो निकल ले, क्योंकि जिंदगी में अगर जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में अगर जिसकी कोई चाहत नहीं है, जिसका कोई सपना नहीं है, वो इस इतनी अच्छी दुनिया में रह के भी उसका कोई काम नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर एक का सपना होगा, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता होगा। मेरा भी यही था कि घर वालों का सब कुछ है, लेकिन मुझे अपने नाम से बनाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैंने जो भी चीज़ में कमाऊँ वो मुझे अपने नाम की चाहिए, वो घर हो, गाड़ी हो, जो भी चीज़ें हो। सो इस बिजनेस में आकर बहुत सारी चीज़ें किया, फॉरेन टूर, डोमेस्टिक टूर, कार लिया, सब कुछ इस बिजनेस से बनाया। और माय डियर फ्रेंड, अभी तो आमदनी, अभी तो कमाई जो है असली लाखों में, वो अब शुरू हुई है। अब जो असली कमाई है लाखों में, इस रैंक पर आने के बाद में शुरू होती है। तो जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस बिजनेस में पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से हैं, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, टिके रहिए। मुसीबतें बहुत सारी आएंगी, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग इतनी बातें करेंगे कि आपका मन कभी कभी करेगा बिजनेस को छोड़ दूं। मेरा मन भी बहुत बार किया बिजनेस को छोड़ दूं, लेकिन एक ही चीज बार बार समझ में आती थी, याद आती थी, जो मेरे अपलाइन ने कही, बिजनेस में टिके रहो। और मैं टिके रहा, क्योंकि यही बिजनेस एकमात्र है जो आपको आजादी के साथ में लाखों रुपए की इनकम दे सकता है। बाकी जगह पर प्रमोशन के साथ में सिर्फ झंझटबाजी होगी, पैसा आने वाला नहीं है। सो ऐसे पल पल पर जिन्होंने मुझे रोक कर रखा, संभाल कर रखा, मेरे लिए बहुत सारी मेहनत किया, बहुत सारा गाइडेंस दिया, ऐसे मेरे सारे अपलाइज, संदीप पटवारी जी हैं, राकेश सर, मनीष सर, राजेश सर, संतोष सर, शिव कुमार सर,
जितने भी मेरे अपलाइंस हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आगे के लिए जिस दिन ये रैंक कंप्लीट हुई, एक ही चीज़ बोला, आप ज़्यादा खुश होने का नहीं, अब अगली रैंक पे फोकस करो, अगले टारगेट के ऊपर फोकस करो। सो अब यहाँ से अगली रैंक, अगले टारगेट के ऊपर फोकस है। और मेरी पूरी टीम को यहाँ से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण आज मुझे ये बोलने का मौका मिला, ये हार पहनने का मौका मिला, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फिट भी दिख रहा हूँ, आज थोड़ा मोटा भी दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस जब शुरू किया था, जब अच्छा था, हेल्दी था, आप में से बहुत सारे लोग होंगे बिजनेस शुरू किए होंगे, हेल्दी होंगे, लेकिन जब मैं स्टार बना, यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, कम से कम 7 से 8 किलो वजन मेरा कम हो गया। क्योंकि वो जो होता है ना, हम शुरुआत करते हैं बिजनेस की, फील्ड वर्क करते हैं, नए नए लोगों को मिलते हैं, बताते हैं बिजनेस, और वो करते करते ऐसी हालत हो गई कि 7-8 किलो वजन मेरा कम हो गया। लेकिन इस बिजनेस में वो कम हुआ, लेकिन जब मेहनत किया और मेहनत किया तो धीरे धीरे क्या होने लगा, पैसा भी आने लगा और अपने आप वजन भी आने लगा। तो अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत दुबला है, आपको बिजनेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। कोई अगर बहुत पतला है, कोई अगर बहुत मोटा है, तो भी आपको ये बिजनेस करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपका वेट मेंटेन होगा, यहीं से आपका बैंक बैलेंस मेंटेन होगा। राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, राम राम। एक्चुअली जब से हम मध्य प्रदेश रहते हैं तो हमारे यहाँ पे एक प्रचलन है, जब भी हम किसी को मिलते हैं तो जय राम जी की करते हैं हमारे वहाँ पर। तो आप सभी को भी हमारी तरफ से नमस्कार, और हमारे मध्य प्रदेश के आपको राम राम और जय महाराष्ट्र। तो नमस्कार आप सभी को। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे आज के इस बिज़नेस में आप सभी लोग आए हैं, और जितने भी नए लोग आए एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं मेरा परिचय करके देता हूँ। मेरा नाम संदीप पटवारे है, और रहने के लिए सेम जैसे राम सर ने बताया, हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इस बिज़नेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन में एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। आप हॉस्पिटल जाते होंगे, हॉस्पिटल में आपने मशीनें देखी होगी, है ना। वेंटिलेटर करके एक मशीन होती है, उसका सेल्स एंड सर्विस में मैं काम किया करता था। मुलुंड में ऑफिस था, और जितने भी बीएमसी हॉस्पिटल्स है सभी दूर क्या बोलते हैं, सभी दूर सर्विसेज दिए हमने अपनी मशीनों के माध्यम से। और हुआ यूँ कि देखो, गाँव से हम शहर क्यों आते हैं? पैसे कमाने के लिए, है ना। अपने माँ बाप को जो बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, माताजी हाउसवाइफ है, और हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। 2 भाई है, दोनों भाई बायोमेडिकल इंजीनियर है, मुंबई रहा करते थे। आज एक भाई इंदौर में सेटल है, और मैं हरदा शहर में रहता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब जॉब किया करता था, ट्रेन में डेली आते जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के रहने वाले कभी ट्रेन में गए नहीं, कभी ट्रेन में घूमे नहीं, तो आदत क्या थी कि आराम से आज़ादी से घूमने की। अभी तक ट्रेन में आ गए, घूमना मतलब वो जो धक्का धुक्की 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, जॉब प्रमोशन के चक्कर में सब करता था। पर उस समय दिमाग में एक चीज़ चलती थी, ये कब तक चलेगा, लाइफ टाइम में कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने एक ही चीज़ सोचता था कि यार कुछ तो अवसर मिले, कुछ तो अवसर मिले। आप में से जितने भी लोग आज इस हॉल में आए हैं, आपको क्या लगता है, आप ऐसे ही आ गए? आपके अंदर चाहत और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है, उस वजह से आप इस हॉल तक आए। वरना लाइफ में बहुत सारे लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें मन में वो चीज़ चलता रहता था कि यार कुछ तो करना है, कुछ तो मौका मिले, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिले। और जिस दिन हमारी चाहत हो जाती है कि यार कुछ मौका मिलना चाहिए, उस दिन आप यकीन मानिए, मुझे इस बिज़नेस को दिखाने वाले एक अजनबी शख्स थे, जिनकी मुलाकात मेरी ट्रेन में हुई थी। आप में से कितने लोग अजनबी लोगों पर भरोसा करोगे? है ना, बहुत कम लोग करते हैं। मैंने उन पर भरोसा किया और इस बिज़नेस के अंदर इंटर किया। सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही कि सर अपनी पहचान तो मुंबई में किसी से है ही नहीं, किसको दिखाएंगे बिजनेस प्लान। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, एक डायलॉग बोला। क्या बोला कि इलाके मतलब ना, शेर को कोई इलाके की ज़रूरत नहीं होती, जिधर जाता उसका इलाका उधर बन जाता है। तो ये बात मुझे मतलब अच्छी लगी, क्या मतलब यार इतने पॉजिटिव तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें समझाई। और आज तो बिजनेस में नहीं है, पर मेरी मंजिल एक थी, और मेरे अपलाइन जिनका हाथ पकड़ के मनीष सर, राकेश सर, उनकी मंजिल भी एक थी। और जिनकी मंजिलें एक होती है वो रास्तों पर मिल जाता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। हमारी मंजिलें एक थी, माइलेज स्टाइल अपॉर्चुनिटी के अंदर आए, काम करना शुरू किया। सबसे पहला प्लान राम सर को दिखाया। तुमको क्या लगता है आगे होंगे? आपको क्या लगता है आगे होंगे? एक बार में नहीं आए। सर को और मेरे ज्वाइनिंग में 1 महीने का फर्क है ना। 1 महीने तक लगातार उनके पीछे लगा रहा, बताते रहा, बात करते रहा। SNDT हॉल में ये बिजनेस प्लान को दिखाया,
और सर थोड़ी देर मतलब आधा प्लान खत्म हुआ तो सर बाहर चले गए। मेरे को लगा इसको समझ में आ गया होगा, शुरू करेंगे। बाहर चल के ट्रेन में बैठ के घर निकल गए। फिर वापस जाके मैं इनको मिला, मुलाकात किया, समझाया और आज हमारे साथ में है। कहने का मीनिंग ये है कि आपके साथ भी लोग आएंगे, हो सकता है उसको समझ में नहीं आएगा। आज यहाँ पे बहुत सारे टीसी लीडरों का एक इमोशनल बाहर आया। देखो कोई भी नया काम करते हैं तो उसका एजुकेशन, शिक्षा सब जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर हम लोग आते हैं। अब मैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट इंजीनियर, अब ये डायरेक्ट मार्केटिंग, कहीं से कहीं तक तालमेल जमता है क्या? नहीं जमता है। बट क्या हुआ कि इस बिज़नेस को मैंने सीखना शुरू किया। जॉब से आने के बाद शाम को डेली सीखना शुरू किया, इसके ट्रेनिंग, मीटिंग, बिजनेस सभी कुछ सीखना शुरू किया। पर एक चीज़ ये हुई कि मुंबई के अंदर प्रयास तो बहुत किया पर कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर बीच में ऐसा लगा कि यार अब अपन वापस अपनी नौकरी पर चलना चाहिए, अब ये अपने से नहीं होगा। पर हमारे सीनियर के पास होते ना, हर व्यक्ति को, हर हनुमान को एक जामगन की ज़रूरत होती कि नहीं होती? तो हम भी उड़ सकते हैं, हम भी सब कर सकते हैं। ये एहसास किसने दिलाया? मनीष सर, राकेश सर, राजन सर, संतोष सर, इन्होंने एहसास दिलाया। संदीप ठहरो, रुको, सेंचुरी कौन मारता है? जो टिक के खेलता है। समझ में आया कि नहीं आया? आज ही मैच चल रहा है ना, कौन सेंचुरी मारेगा? जो टिक के खेलेगा। ऐसे बहुत मौके आए जहाँ हम बिजनेस को छोड़ सकते थे, क्विट कर सकते थे। पर हमारे अपलाइन को मैं धन्यवाद देता हूँ। मनीष सर, राकेश सर को बहुत बहुत उनके एक बार जोर से दिल से तालियां होना चाहिए। और हमारे पूरे कलीग्स, आज मुंबई में इतने सारे लीडर्स को मिलने का मौका मिला, इतने सारे लोगों को, मतलब ये सारे वो लोग हैं जब हम लोग सब साथ में शुरू किए थे काम को। तो हुआ ये कि बीच में गाड़ी डगमगा रही थी, पर सर ने एक भरोसा दिलाया। और हमारे पास इंडिया एग्रो का जबरदस्त प्रोडक्ट है कि नहीं है? कंपनी का थाईलैंड टूर निकला हुआ था। मैंने सर को बोला, मनीष सर थाईलैंड टूर अचीव कर चुके थे, अब अपलाइन अचीव कर चुके हैं तो अपने अंदर भी आ गए। बिजनेस प्लान में दिखाते हैं ना, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए। उनका अपने को दिखाना नहीं, अपने को बोलना कि मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर हूँ। तो मैंने उसी समय ठाना, राम सर और हमने एग्रीकल्चर का, इंडिया एग्रो का प्रोडक्ट पैक किया और सर के साथ में 2 दिन का हरदा शहर का टूर किया। हमारे उधर सब खेतीबाड़ी करते हैं। टूर किया, एग्रीकल्चर के माध्यम से बिजनेस का शुरुआत किया। मेरे मामा जुड़े जो आज बिजनेस नहीं करते, पर उनके माध्यम से 10, 20, 50 लोगों को मुलाकात किया। तो रिस्पॉन्स कैसा मिला? अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। जो मेहनत हमने यहाँ की थी, जो चीज़ें हमने यहाँ सीखी थी, और ऐसा बोला गया है आपका ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। तो जो मेहनत यहाँ की थी, जो सीखा यहाँ था, उसको अप्लाई कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश में। और आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ 4000 से ज़्यादा लोगों का टीम फोर्स परिवार है, माइलेज स्टाइल परिवार है, पिछले 4, 5, 6 सालों में बना जो। उसके बाद मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में आज मैडम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा राजस्थान से एक व्यक्ति अभी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने 70,000 का एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट पिछले ही महीने परचेस किया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल बिजनेस इतनी अमेजिंग है। हम अपने लोगों को, रिश्तेदारों को बताते हैं, वो क्या बोलते हैं? ये सब नहीं होता, ये सब नहीं चलता। बोलते कि नहीं बोलते? हमारी पहचान का इस बिजनेस में एक भी आदमी नहीं है। मामा, मौसी, चाचा, काका सब ना बोल चुके हैं। सबको इंजीनियरिंग करके क्या फालतू काम लगा रखा है। हमारे घर वाले को आके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ही सिखाते थे, इनको कुछ काम करो, इनको वापस जॉब पे लगाओ, ये सब फालतू काम है, कैरियर बिगाड़ लेंगे। पर आज मज़ा आता है, अलग अलग शहर घूमने में। आज मज़ा आता है अलग अलग नए लोगों से मिलने में। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिजनेस इतनी पावरफुल है। हम सुबह उठते से क्या लगाते हैं? क्रीम, फेस वॉश, साबुन, हेयर ऑयल लगाते कि नहीं लगाते? आप मुझे बताओ, ये सारे बिजनेस की हम एजेंसी लेंगे, सारे बिजनेस हम करना चाहेंगे तो लाखों लगेगा कि नहीं लगेगा? माइलेज स्टाइल वो प्लेटफॉर्म है, आपको 130 से ज़्यादा प्रोडक्ट का एजेंसी देता है। अब आपको उसकी मार्केटिंग करना है, ना तो किसी को मार्केट में फीस देनी, ना तो किसी को सैलरी बांटनी। देखो जबरदस्त आइडिया लगा, मैंने लोगों को बताना शुरू किया। लगातार बताते कम से कम 5 से 6 राज्यों में पहुंचे और 7 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर पिछले 6 सालों में किया है। अब मोटा पकड़ोगे तो आप नौकरी में भी तो यही कर रहे थे। नौकरी में क्या करते हैं? किसी न किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते कि नहीं करते? या अपने लिए काम करना शुरू किया। आज वो सुबह 7 से 8 जो सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के जो जॉब पे जाना रहता था, वो टेंशन खत्म हो गया। आज मर्जी के मालिक खुद हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यहाँ पे हम लोग सब मिलकर अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जिनके सपने हैं वो अपने, ये सोच के हमको काम करना है। और एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, कोई भी चीज़ समय लगेगा। तो पीछे बैठ के नीचे जो प्लान देखा था, वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी सी है? आप 4-6 कदम में यहाँ आ जाओगे, पर वहाँ से यहाँ तक आने में पूरा 6 साल का समय लगा। ये हार पहनने में पूरा 6 साल का समय लगा। तो क्या आप समय लगाने को तैयार हैं? आप ये धैर्य रखने को तैयार हैं? मेरा आपको वादा है, नौकरी कुछ हज़ारों की किया करते थे, आज लाखों रुपए महीने का इनकम इस बिजनेस से आ जाता है।
है ना। और सबसे मजे की बात यह है कि कभी ज़िंदगी में नौकरी से फॉरेन टूर नहीं गए थे। इस बिजनेस के माध्यम से अभी सेकंड फॉरेन टूर हमारे अपलाइन और हमारे सीनियर के साथ में मिलकर सिंगापुर और मलेशिया टूर हम लोग अभी कल रात को फ्लाइट है यहाँ से। तो बताना ये चाहता हूँ, इतनी पावरफुल बिजनेस है। आप लोग आइए, आप इस प्लेटफॉर्म को हल्के में ना लें। आपके अंदर यदि सपने हैं, आपके अंदर ड्रीम है, आपके अंदर चाहते हैं, तो माई लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सारे लीडर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो नए लोग हैं, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती है। आपको उसके लिए समय देना होगा, बीज बोना होगा, तभी तो फल लगेगा। सींचना होगा उसको। तो हम सभी लोग मिलकर अपने परिवार के, अपने सपनों को पूरा इस प्लेटफॉर्म से करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? यदि आपके अंदर रियल सपने और आपके अंदर चाहत, तो लास्ट चेयर से आप उठ के यहाँ तक आ सकते हो। आज बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, कहीं भी सर्च कर लो। डायरेक्ट सेलिंग वेल प्रोफेशनल और वेल मेंटेन बिजनेस है, और जिसके अंदर माई लाइफ स्टाइल जो प्लेटफॉर्म है, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने का आज़ादी देता है। यस, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आइए मिलकर इस बिजनेस को करते हैं, डटे रहिए, टिके रहिए। जब भी कोई चैलेंजेस आता है, अपलाइन के साथ मिलकर चर्चा कीजिए, और हम और आप मिलकर अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा करेंगे। विश यू ऑल द वे। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल। धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम और सारे लीडर्स और सारी पूरी टीम और सारे पिलर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये जिम्मेदारी का हार पहना। और मैं वादा करता हूँ अगले 3 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे एनटीसी और बहुत सारे हमारे को आरटीसी लोगों को बनाकर इस मंच पे खड़ा करेंगे। तो आप तैयार हैं? यस, तो ये हार आपका इंतजार कर रहा है। विश यू ऑल द वे। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स, मतलब हम सबको मालूम था कि ये माला और ये सम्मान मिलने वाला है, लेकिन प्रेरणा मैडम की तरफ से जो स्पेशल एक गिफ्ट है, वो देखकर एक बहुत अच्छा लगा। जो गिफ्ट उन्होंने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो गिफ्ट ये सब के साथ में एक एडिशनल बोनस था, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। जब आए तुम जग में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोए। आज के ये जो है ना फंक्शन गर्जना मेरे लिए बहुत लकी है कि लकी। जब पहला गर्जना हुआ था कल्याण में, आज से कुछ महीने पहले, मेरा एक आईडी एनटीसी हुआ था। अब दूसरा गर्जना हुआ मेरा, तो कितना आईडी एनटीसी हुआ, दूसरा, तो तीसरा भी होगा मेरा गर्जना फंक्शन। तो फिर अभी आपको सोचना है कि क्या करना है, कैसे करना है, चलेगा। वो कहते हैं ना कि हार तब होती है जब मान लेते हैं, और जीत तब होती है जब ठान लेते हैं। राइट है कि नहीं है साहब? तो सबसे पहले मैं सबको थैंक यू यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहूँ, जितने भी हमारे नए ग्रेजुएट्स आए हुए, स्टार, सुपरस्टार, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत उनको अभिनंदन है। और मुझे पता है आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, जो समय बहुत आगे बढ़ रहा है करने के लिए। बस मैं आपकी लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि अगर आप इस पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे और सीखते रहेंगे, तब यहाँ तक आ सकते हैं। अब आपको टिके रहना है या छोड़ना है या फिर आगे बढ़ना है, वो आपकी मर्जी है सर। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे मेरे फैमिली को सेक्रीफाइस वाली जो लाइफ थी उससे बाहर निकालना था, जो एडजस्टमेंट वाली लाइफ थी उससे मुझे बाहर निकालना था। आज हमारी औकात नहीं है कि मेरे खुद का कार मेंटेन कर पाना, आज मेरी औकात नहीं खुद का घर ले पाना, आज मेरी औकात नहीं यहाँ पे लाखों की इनकम ले पाना। अगर ये औकात बनाई है तो उस कंपनी ने बनाई है साहब। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ मेरी प्यारी सी टीम को, मेरे टीम लीडर्स को। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे अपलाइन से, और वो भी यहाँ पे आएंगे। और जितने मेरे टीसी अबव हैं, जितने भी मेरे टीम से टीसी अबव हैं, और जो मेरे कलीग हैं, मनोज को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, और हम लोग 1 मिनट का डांस करेंगे और यहाँ पे हम खत्म करेंगे, चलेगा? तो ऑल माय टीम टीसी लीडर्स और स्पेशली मनोज सिंह सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। प्रेरणा मैडम, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और हम आप जहाँ पर भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर इन सभी लोगों के लिए, सारे अचीवर्स के लिए, ऑल टीसी एक काम करते हैं, ऑल टीसी अबव लाइन, इसमें ऑल टीसी बिहाफ ऑफ राकेश सर एंड मनीष सर, खाली 1 मिनट का डांस होगा। हमारे